हमने इसमें पढ़ा दिया था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक, इसमें देखिए पहले हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम बिजी नाउ, बिजी नाउ। ठीक, तो इसमें सेंटेंस में हमने कहा था कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर चेंज होगा, अगर पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। पता कैसे चलेगा, अगर यहाँ सेड छोड़ करके सेड इज एम आर सॉरी सेड वाज और वर हैड रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ सेड दिया हुआ है, तो अगर सेड दिया हुआ तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब कौन किस में चेंज होगा इसके बारे में भी हम डिटेल पर पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ सेड दिया है तो इसके अंदर चेंज होगा, जैसे ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगा दैट से, और आई चेंज होगा सब्जेक्ट ही से, और एम चेंज हो जाएगा was busy now, busy now का क्या हो जाएगा then। ठीक, कुछ वर्ड में भी चेंज होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक, कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा। ठीक, अब ये कौन सा टेंस किस में चेंज होगा इसके बारे में भी बता दिया था। तो ये टेंस लर्न करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब को लर्न करना चाहें तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज कोशिश करेंगे कि हमको टेंस ना लर्न करके हमको हेल्पिंग वर्ब लर्न हो जाए, क्योंकि हमारी खाली सिर्फ और सिर्फ जरूरत बोर्ड एग्जाम तक है। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाए तो जरूरत खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब अगर डू डज और डू डज या मेन वर्ब में एस या एस आएगा तो किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा डिड में, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ला दीजिए। अगर डू डज में से कुछ दिया तो डिड लिख दीजिए, और मेन वर्ब की अगर मेन वर्ब में एस या एस लगा तो उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इधर दिया है इज आई एम और आर तो उधर चेंज कर दीजिए वॉज और वर में। वाज का यूज सिंगुलर के लिए, वर का यूज प्लूरल के लिए। आई का यूज आई एम के साथ मिलेगा, और आर का प्लूरल के साथ, इज का सिंगुलर के साथ। इससे कोई हमको लेना देना नहीं, इसी से लेना देना है। फिर अगर हमको हैज हैव मिलता है तो हैज, और हैव मिलता है तो किस में हो जाएगा, हैड में हो जाएगा। इधर हैड बीन, हैज हैव बीन मिलता है, इधर मिलता है हैज हैव के साथ में बीन, तो इधर भी हैड बीन हो जाएगा। हैज हैव की जगह पे पहले से हैड आ रहा है तो इसमें भी हैड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड और बीन हो जाएगा। समझ आया। और यहाँ पे अगर हम दे दें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस हो जाएगा तो उधर किस में चेंज हो जाएगा, इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तो उधर चेंज होगा हैड। हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, और यहाँ अगर हो जाए वॉज या वर, वाज आ जाए या वियर आ जाए तो इसको चेंज करेंगे हैड हैव सॉरी हैड बीन। ठीक, इतना पार्ट हमने पहले से भी बता दिया था, सिर्फ आज हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं। समझ में आया। ठीक है, इसमें कुछ और चेंज होता है, जैसे विल और शैल का भी चेंज होता है। विल का किस में चेंज होगा, वुड का, वुड में चेंज होगा। शैल का किस में चेंज होगा, शुड में चेंज होगा। कई बुक्स में ये फ्यूचर करके लिखा होगा, फ्यूचर टेंस करके लिखा होगा, चाहे फ्यूचर टेंस करके लर्न कर लीजिए, चाहे विल वुड करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि हमको टेंस से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने से है कि हमको क्या हो जाए, हमारा सेंटेंस बन जाए, बाकी दुनिया की भाड़। समझ में आ, सेंटेंस क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा छोड़ो उसको, बस आपको जरूरत वाली चीज याद रखना है। समझ में ना, तो छोड़ो। विल शैल होगा, शैल वुड हो गया, में माइट में चेंज हो जाएगा, में किस में चेंज होगा, माइट में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, कैन होगा कुड में चेंज हो जाएगा। और कुछ बचा, मे माइट कैन कुड, विल वुड में चेंज होगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। इतना ही चेंज है। जैसे ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिखेगा, रिपोर्टिंग स्पीच में जाएंगे, ये सारे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, चेंज करने कन्वर्ट कर देंगे। कब कब चेंज नहीं होगा, तो वो सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर में रहेगा तो चेंज नहीं होगा। सिंपल सा बात खाली ध्यान रखना है बस। एग्जाम्पल कहे तो हम एक लिख देते हैं, जैसे अमन
एग्जाम्पल यहां लिख लीजिए, अमन सेज ओम वॉज वर्किंग। ओम कह रहा है, अमन कह रहा है कि ओम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अमन, यहाँ सेज दिख गया ना, बस सेज दैट, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिखेंगे। ठीक, यहाँ ओम को हम उतार देंगे, ओम वॉज डॉट डॉट, ओम वॉज वर्किंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग इस वर्ब अगर प्रेजेंट में रहेगा तो चेंज नहीं होगा, तो सेज होने के कारण क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया। अमन विल सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओम वॉज वर्किंग, ये हो गया। तो यहाँ विल आने के कारण क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अमन विल से दैट ओम वॉज वर्किंग हो जाएगा, वही छाप देंगे हम सेम सेंटेंस को। ठीक, अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर दें, अमन सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम बिजी नाउ। ठीक, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो सेज किसमें चेंज, देखो सेज हो चाहे सेड हो, बिल हो चाहे उड हो, अगर इसके तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो सेज किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, सॉरी सेज किसमें, टेल्स में चेंज हो जाएगा, और सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि अमन सेज किसमें हुआ, टेल्स में, टेल्स मी दैट। देखो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमको चेंज नहीं करना है, हमको जो चेंज करना है वो प्रोनाउन को चेंज करना है और नियरेस्ट वर्ड को फारदेस्ट वर्ड में चेंज करना है। समझ में आया? और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लेके आना है। यहाँ होगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, अमन है तो ही हो जाएगा, ही वॉज बिजी, BYSY बिजी देन, उस समय अमन कह रहा है मुझसे कि उस समय मैं बिजी था। समझ में आया? तो ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था पूरा, ये हमने हो गया। ठीक, आइए इस सेंटेंस के हम टेंस के बारे में देखेंगे, चेक करेंगे। तो हमने जो जो चीज बताया था वो चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मेन वर्ब दिख रहा है, यहाँ पहले चेक करिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है। तो पास्ट में तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में चले आएंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ SCIS लगा है। तो हमने जब बताया था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में S या ES लगेगा तो ये चेंज हो जाएगा डज में, सॉरी डिड में, या तो चेंज होगा या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यही हमने बताया था ना। तो यहाँ लिखो गुड्डू, इन डायरेक्ट सेंटेंस में, गुड्डू सेड दैट, यहाँ चंदन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम नो चेंज करेंगे, दैट चंदन, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, हार्ड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। हमने कहा था प्रतीक सेड सत्यजीत इज, तो यहाँ इज आ गया, और इज किसमें चेंज होता है, इज एम आर, इज एम और आर चेंज होता है वॉज और वर्ब में। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे प्रतीक सेड दैट सत्यजीत, अब सत्यजीत सिंगलर होगा तो वाज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वाज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप करें। नेहा सेड, नेहा सेड, ये भी पास्ट में है तो यहाँ लगेगा दैट, टेंस हमको चेंज करना है तो हो जाएगा ये नूपुर। यहाँ हैज, हैव किसमें चेंज होगा, हैज तो क्या हैव किसमें चेंज होगा, हैड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हैज हैव के साथ में क्या लिखेंगे, हैड डन हर वर्क। समझ में आया? देखो खाली आपको ये याद करना है बस, टेंस से आपको क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं, खाली बकवास की बातें हैं, आपको याद करना है तो वर्क। देखो काम निकालने में लगिए ना, आप पंडित जी आते हैं शादी तय करवा के चले जाते हैं, उनको क्या पता कि कौन कास्ट का कौन है, उनसे मतलब है, कोई मतलब नहीं है उनको, काम है आए भूल बहुत स्वाहा किए, शादी तय हुआ, दक्षिणा पाए भाग गए। उसी तरह से आप भी करिए, आप अपना काम निकालिए, छोड़िए दुनियादारी है सब। प्रिया
said that रतन हैज किसमें चेंज हो जाता है, हैड में। और ये क्या होगा, बीइंग और रीडिंग फॉर 2 आवर। ठीक, अजय सेड दैट, विजय थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए कोई चेंज नहीं। विजय सेड वेंट हो गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होता है, तो हैड में चेंज होता है, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वेंट की जगह पे हम क्या करेंगे, हैड लेके आएंगे, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, टू देवघर। GHR, समझ आया। मुकुल सेड सुनील वॉज टीचिंग, यहाँ पे भी सेड दिया है तो वहां वाज वर्ब किसमें चेंज होता है, मुकुल सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सुनील वॉज चेंज हो जाएगा हैड में, आएगा बीइंग टीचिंग मैथमेटिक्स। समझ में आया कि नहीं। ये सारी चीजें आपके चेंज हो गए, टेंस के चेंज हो गए, जो मेन टेंस थे वो, और टेंस को हमने नहीं चेंज किया बल्कि हेल्पिंग वर्ब को हमने खाली चेंज किया है। देखो यहाँ पे हैज है किसमें चेंज हो गया, हैज, और हैव को किसमें चेंज किया है, तो हैड में चेंज किया। बस हमको इतना खाली याद करना है। पंडित जी बनो ना। यहाँ पे मेन वर्ब की हमको सेकंड फॉर्म दिख गई, तो यहाँ पे हम हैड ला दिए, हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दी। फिर यहाँ पे मुकुल सेड वॉज आ गया, तो यहाँ वॉज और वर्ब चेंज हो जाता है, मेन वर्ब की हैड के साथ बीइंग में, प्लस आगे वही रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पंडित जी बनने की कोशिश करो, अपना काम निकालो, भाड़ में जाए कौन कैसा काम किया है। समझ में आया। अब टेंस रटने जाएंगे तो बहुत टफ लगेगा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब रट लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे इसका चेंज देखते हैं। इसका कुछ हम बताए थे कि बी लूड में चेंज होगा, सेल सूड में चेंज होगा, कैन पुट में चेंज होगा, मैं माइट में चेंज होगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है। आई सेड दैट आई कैन डू इट। देखो एक ही सेंटेंस हम लेते हैं, समझने के लिए कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को खाली आपको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट देख कर, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में देख करके आपको खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है बस। जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड दौड़ा लेता है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब देख करके आप लोग भी दौड़ा लीजिए सेंटेंस को। यहाँ लिखा है आई सेड, तो आप भी लिख दीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस लिखा रहेगा, फर्स्ट की जगह पे यहाँ लिखा रहेगा डायरेक्ट, तो आपको लिखना है इनडायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई सेड, SAID सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई का आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई क्या है, आई ही है, तो आई ही रह जाएगा। कैन किसमें चेंज होगा, कुड में। डू इट, कुछ नहीं करना है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा खाली हटा देना है। आई सेड दैट आई में किसमें चेंज होगा, माइट में चेंज हो जाएगा, MIGHT, डू इट। फिर आई सेड आई विल डू, आई सेड दैट आई वुड हो जाएगा, डू इट। कोई चेंज नहीं करना, बस खाली ध्यान देना है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को। सेड दैट आई, शैल का किसमें हो जाएगा, शुड, डू इट। समझ में आया कि नहीं, इन डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखिए इन डायरेक्ट, ये होगा इन डायरेक्ट। आई शेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, दिस इज माई बुक। इसको बना के दिखाओ, इसका क्या चेंज होगा। देखो इसको तब तक आप लोग चेंज करिए, क्या आंसर बताइए, हम तब तक इसके बारे में बता देते हैं। इसमें कैन किसमें चेंज हो गया है, कुड में। ठीक, यहाँ में किसमें चेंज हो गया, माइट में। यही आपको ध्यान रखना है, खाली बाहर में गया दुनियादारी छोड़ो, वुड हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, शॉल के किसमें चेंज होगा, शुड में चेंज होगा। और बस हो गया। देखो अंग्रेजों को जितना सहलाओगे उतना दिक्कत करेंगे, समझ में आया कि नहीं।
तो इसीलिए इनको जुगाड़ से खाली काम करो, हटा हुआ है बाकी के हटा दो। गोरे लोगों का जितना केयर करोगे, गोरे लोगों का जितना केयर करोगे उतना वो आपको परेशान करेंगे, फिर वो चाहे लैंग्वेज हो चाहे आदमी हो। तो गोरे लोगों की लैंग्वेज है, इसको बहुत ज्यादा केयर नहीं करिए, बस अपना काम निकालिए, काम खत्म। क्योंकि इसी चीज में बहुत सारे एक्सेप्शन है। ये चेंज करेंगे तो ये आई शेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। हिम दैट, दिस का किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा। और इज किस में चेंज होगा, वॉज माई बुक। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय आएगा जिसको जो बहुत पास वाले सेंटेंस को दिखा रहे हो तो आपको दूर वाले वर्ड में उसको चेंज करना है। जैसे दिस का किस में चेंज होगा, दैट का। दीज का किस में चेंज होगा, दिस का किस में, दीज में चेंज होगा। दैट का दोज में चेंज हो जाएगा। मेक, और इसी तरह से वर्ड्स होंगे जो चेंज हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स हैं जो चेंज होने हैं, नियरेस्ट वर्ड से फारदेस्ट वर्ड में चेंज होंगे। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। नाउ क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। क्या होगा, नाउ का देन। टुमारो का मतलब कल, तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्या होगा, द नेक्स्ट डे। ठीक, एक्स्ट्रा डे क्या हो जाएगा, बैक डे या प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा या फॉलोइंग डे होगा। क्या होगा, दैट डे या होगा फॉलोइंग डे। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। यहाँ का वहां, हेंस का होगा थेंस। हेंस का क्या होगा, थेंस हो जाएगा। PHENC, थेंस हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, ये सारे वर्ड्स जो होंगे जो आपके चेंज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तब, ये सारे टेंस जो चेंज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तब। ठीक, आई होप कि इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता चल गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक एसनो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, एक डब्ल्यूएच टाइप का वर्ड सेंटेंस होता है। अगर एसनो टाइप होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ होगा, और अगर डब्ल्यूएच टाइप वर्ड होगा तो डब्ल्यूएच वर्ड उसके पहले आएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ही आएगा दोनों कंडीशन। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, लिखने में आलसी है थोड़ा सा, एडजस्ट करिएगा। इंट्रोगेटिव लिखा है, ठीक। पहला होता है एसनो टाइप, एसनो टाइप। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद के आगे स्ट्रक्चर होता है। मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे ही शेड डू, डू नहीं लिखो, कैन यू टाइप माई लेटर। ठीक, ये एक सेंटेंस हो गया। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को हटा करके हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड। तो ही सेड किसमें चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट नहीं लेके आएंगे, क्या लाएंगे, इफ। क्या लेके आएंगे, इफ लेके आएंगे, वेदर लेके आएंगे। अब कैन का मामला खत्म हो गया, क्योंकि कैन यहाँ स्टार्टिंग में था, और हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो चाहे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए, चाहे यू को यू ही रहने दीजिए। तो यू कैन किसमें चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। टाइप माई लेटर्स। इसके आगे के जितने रूल्स रेगुलेशन है वो सारे आपको पहले जैसे फॉलो करने हैं। बस आपको इन्वर्टेड कॉमा के एक जगह पे रिप्लेस कर देना है आपको इफ या वेदर से। और आस्क, सेड टू चेंज होगा, आस्क में चेंज होगा, क्वेश्चन में चेंज होगा, इंक्वायर्ड में चेंज होगा, चाहे जिसमें चेंज करिए। तो हम खाली एक लर्न करेंगे जिससे हमारा काम हो जाए, क्या, आस्क। तो यहाँ पे हम स्टार बना के लिख देंगे कि सेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहनी चाहिए, सेड इज रिप्लेस्ड बाय आस्क्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड और क्वेश्चन। हमको तो ये वाला इजी लगता है कि आप लोग यही वाला खाली एक याद करिए, क्योंकि तीनों से लगाओगे चेंज करोगे मीनिंग एक ही है, तो फालतू का लफड़ा पालने से क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं है। आप खाली एक याद रखिए, क्या, आस्क्ड, जैसा चीज फालतू का है। दूसरा जो आपको चेंज करना है वो इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। इफ से या वेदर से इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है इन्वर्टेड कॉमा को। ठीक, बस बाकी काम बन जाएगा। इसको भी हमने देखो क्या किया है, ही आस्क्ड इफ यू कुड टाइप माई लेटर्स। यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा तो अंदर का चेंज नहीं होगा, ये चीज बेहद ध्यान रखना है। देखो अगला सेंटेंस देखिए यहाँ, टीचर, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, डू यू लाइक, डू यू
रिमेम्बर द लेसन। समझ में आया? पहले जैसा नियम कानून आपको सॉल्व करना है, तो इसमें लफड़ा नहीं पालना है आपको। ठीक, तो पहले वाला अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो तो ये आपको लग जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाएंगे जब इसको, तब लिखेंगे द टीचर सेड किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। आस्क लिखे चाहे चाहे क्या लिखे, इंक्वायर्ड लिखे चाहे क्वेश्चन लिखे, तो हमको सिर्फ एक याद करना है कि हमको अपना काम निकालना है, पंडित जी बनना है। फिर यहाँ क्या आना है, स्टूडेंट। यहाँ इफ या वेदर लाएगा, चाहे इफ लाओगे चाहे वेदर, दोनों सही। फिर डू को हटाओ, यहाँ यू, यू ऑब्जेक्ट के कार्डिंग जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ होगा दे, यहाँ स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट्स कर लीजिए, यहाँ होगा दे। और डू होने के कारण किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नॉट होता तो हम डू का डिड कर देते। अब डू का डिड ना करके हम रिमेंबर की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे रिमेंबर्ड, दे रिमेंबर्ड द लेसन, लेसन। ठीक, आई होप कितने सेंटेंस में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमको पूरा रूल फॉलो नहीं करना दोबारा से, पहले जो जितना भी रूल हमने पढ़ लिया था उतना ही एनफ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको सारे टेंस को चेंज करना है। लेकिन बस इसमें जानने वाले सिर्फ दो बात है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस नो टाइप सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में एस नो टाइप सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो उसकी जगह पे हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लेके आना है। फिर सब्जेक्ट से शुरुआत करना, नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा लीजिए, यहाँ पे भी लगा लीजिए। समझ में आया? ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम WH टाइप वर्ड देखें, सेंटेंस देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। WH टाइप सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव का, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो कोई आपको लफड़ा नहीं करना है। सेड टू को आस्क में चेंज करिए, वहां इफ वेदर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लाते थे, यहाँ वो भी नहीं लाना है। ठीक, समझिए, आइए देखते हैं। पहला है ही सेड टू मी व्हाट डू यू लाइक। ठीक, क्या आप पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक या वांट कर लो, व्हाट डू यू लाइक, लाइक ही रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक, आइए चेंज करते हैं। तो ही किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। तो जो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको भी तो आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, आस्क्ड मी। फिर यहाँ पे इफ वेदर लेके आते थे, हम नहीं लेके आएंगे, अब यहाँ लेंगे व्हाट। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो जरूरी है, यहाँ पे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत आया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत लेके आकर के व्हाट के बाद सब्जेक्ट लेके आना है। क्या होता है कि अगर WH वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर हेल्पिंग WH वर्ड के बाद तुरंत नाउन प्रोनाउन आएगा तो बनेगा कॉमन सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ यू हो जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक, लाइक हो जाएगा, LIKED। समझ में आया? फुल स्टॉप लगा देना है, बस इतना ही चेंज करना है तुमको। सी देखो, दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सी आस्क्ड मी व्हेयर डू यू लिव। असल लोग इसमें डर जा रहा होगा कि आस्क्ड किस में चेंज हो रहा है। अब आस्क पहले ही दे दिया तो हम इसको किस में चेंज करना है, तो आस्क्ड दे दिया भैया, गोरे लोग परेशान करेंगे, दे दिया है, कोई बात नहीं, तुमको भड़काने के लिए दे दिया कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि नहीं लूज हो रहा है। ठीक, तो जब हम आस्क पहले से चेंज कर रहे थे, चेंज करने दीजिए, क्या दिक्कत है। शी आस्क्ड मी, यहाँ वेयर है, WH वर्ड है, इसलिए हम वेयर को वेयर ही लिखेंगे। अब हमको WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लेके आना है, सब्जेक्ट, मतलब या तो प्रोनाउन लेके आएंगे या तो नाउन लेके आएंगे। तो यहाँ सेकंड फॉर्म यू क्या है, सेकंड है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कारण चेंज करेंगे, तो होगा आई। और लिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव। फुल स्टॉप लगा दीजिए, चेंज हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? इस तरह से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे इजी चैप्टर दो ही है, नरेशन है और वॉइस है। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। दिक्कत कब हो जाता है, जब आप टेंस को लर्न करने में लग जाते हो। टेंस नहीं याद करिए, आप हेल्पिंग वर्ब को याद करिए, काम हो जाएगा, 100% हमारी गारंटी है। ठीक है।